हेलो गाइस। आज हम लोग क्विक 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेईई मेन के पीवाईक्यू से हैं, है ना। 2025 के ही हैं और मुझे लगता है जो मुझे अच्छे लगे, मुझे इंपॉर्टेंट लगे और ऐसे क्वेश्चंस जिनका कंसेप्ट आपको आना चाहिए, वो सब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से, अच्छा आपको पता है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? होपफुली आपको पता ही होगा। PHNH2 होता है, राइट। इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्या बनता है? ये बनता है PHN2+ एंड Cl-, यही बनता है। नाउ अगर आप इसमें ये देखो, ये हम लोग पहले ये डाई एजोनियम सॉल्ट लेते हैं, इसको डाई एजोनियम क्लोराइड, राइट, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यही बोलते हैं इसको। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या तो Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो हमें ये मिलता है PHCl और क्या बनता है ये PHBr, राइट। ये सैंडमेयर रिएक्शन होती है। हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये सब तो नहीं मिलेगा। क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटाइन ये सब तो नहीं मिलता, तो आंसर शुड बी 2, 2 मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 62। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको पता है बेटा PHN2+Cl- तो यहाँ पे दिख ही रहा है। अच्छा, तो ये हमें अभी सॉल्व किया। ये डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है बेटा? एनिलीन से बनता है, PHNH2 से बनता है। तो ए तो सॉर्टेड है। अब यहाँ पे बेटा ना डायजोनियम सॉल्ट है N2+Cl-। अब इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो Ki के साथ, तो आपको पता है ये बनेगा आयोडाइड। ये कौन सा रिएक्शन होता है? सीजीज रिएक्शन, राइट। सीजी का रिएक्शन होता है। अब इसकी रिएक्शन आप कराओगे 2 मोल्स ऑफ Na और ड्राई ईथर के साथ। ऑल मुझे लगता है इसमें हीटिंग देना चाहिए था, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं दिया, बट ओके ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है बेटा, क्योंकि आयोडीन का जो लोन पेयर है ना, वो रेजोनेंस में होता है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ऑल दो यस, कार्बन आयोडीन के बीच में साइज डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाती है, वीक बॉन्ड होता ही है, बट स्टिल 2 मोल्स ऑफ Na। अच्छा, ये क्या होता है? ये रिएक्शन का नाम क्या होता है? Na ड्राई ईथर। होपफुली आपने सुन रखा होगा, Na ड्राई ईथर जो होता है वो होता है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, राइट। Na ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं Na, और ये क्या गया PHI, राइट। ये क्या बाहर निकलेगा बेटा? NaI, और अल्टीमेटली फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म होता है, होपफुली आपको याद होगा, PH ये बनता है। तो आंसर शुड बी ये NH2 और ये C ऑप्शन है, PH किधर दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है। आयोडीन जुड़ता है Cz में, ये ऑप्शन नंबर बी है। और ये जो होता है एनिलीन के साथ होगा, तो ये एनिलीन ए होता है, ये ए है आपका, बी आपका आयोडीन वाला है Cz वाला, और सी आपका PH है, राइट। तो ये आंसर भी डन हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज नॉट करेक्ट? ओके, डाइएजोनियम सॉल्ट है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दैट CH3 CH2 एंड अल्कोहल OH दिया हुआ है। आपको पता है यहाँ पे रिडक्शन होता है, H जा करके यहाँ पे जुड़ता है बेटा बेंजीन पे, और क्या बनता है ये? ऐसा बेंजीन। PHN2+Cl-, ये आपका अमाइंस चैप्टर में दिया हुआ है रिएक्शन, चेक कर लेना। डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इथेनॉल से होती है, तो क्या बनता है? रिडक्शन होता है और ये बनता है बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे भी H3PO2H2O, और ये डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये भी क्या होता है बेटा? H देता है, H जाके यहाँ पे जुड़ेगा, ये बनेगा, ये भी बेंजीन बनेगा। तो ये तो करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट, है ना। डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 एंड वाटर पे रिएक्शन करता है, तो ऑब्वियसली H जाके जुड़ता है। पोटेशियम आयोडाइड KI, ये तो अभी पढ़ रखा बेटा, CZ रिएक्शन, तो ये भी क्या है? करेक्ट है, CZ इस रिएक्शन। CuC इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, ये Cn- होता है बेटा, ये जाके जुड़ता है यहाँ पे, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। और हमें क्या बताना है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका। एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारे रिएक्शंस, तो आपको डरने की कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बिलो विच कैन नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब इसका मुझे लगता है कि आपको, आपने ये पढ़ रखा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ रखा, मैं क्विकली थोड़ी देर में बता देता हूँ, तो क्विक 3 to 4 मिनट्स में मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपको आता है तो आप उसको स्किप मार सकते हैं बेटा, है ना।
ये मैंने लिया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। वैसे मैं बता दूं कि हमें इस चीज़ की नीड होती है, इस चीज़ की, CH3CO, इसी चीज़ की नीड होती है, इसके अलावा किसी चीज़ की नीड नहीं होती। अब लेट्स से अगर मैंने ले लिया NaOH एंड इन द प्रेजेंस ऑफ I2, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, फर्स्ट चीज़, स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो बेस है OH माइनस, है ना, न्यूक्लियोफाइल जो है OH माइनस, ये सबसे पहले देखना बेटा प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। तो OH माइनस जो होगा, बेस जो होता है OH NaOH, OH माइनस दिया, ये अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। OH माइनस को तो प्लस चार्ज ही ढूंढ, OH माइनस जो है माइनस चार्ज तो प्लस चार्ज ही ढूंढेगा ना। इस O पे माइनस आया, यहाँ पे CH3 आया, यहाँ पे OH जुड़ा। अब आपको ये चीज़ पता है, ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर ऑक्सीजन वापस से अपना डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करे तो किसको लात मार के बाहर निकालेगा। देखना बेटा, अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो तो कार्बन पे माइनस आएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो तो कार्बन पे माइनस आएगा, और ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड कौन सा टूटना चाहिए, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, ये वाला बॉन्ड भी नहीं टूटना चाहिए, राइट, है ना। बिकॉज ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो वापस से क्या करेगा बेटा, वापस से वो क्या करेगा, OH को लात मार के बाहर निकाल देगा। रीजन बिंग, क्योंकि OH माइनस जो होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कंपाउंड क्या करेगा, रिएक्शन को क्या ले जाएगा, रिवर्सिबल, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी अपनी, रिवर्सिबल हो जाएगी बेटा। अगर OH माइनस बाहर निकलेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी ना, वापस से वही बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोचा हो गया, है ना। तो स्टेप नंबर 2, अब क्या करूँ मैं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो OH माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव तो नहीं कर पा रहा बेटा, अटैक तो नहीं कर पा रहा। अब OH माइनस क्या करेगा, H प्लस ढूंढेगा। अब OH माइनस अगर इस H को ले जाता है तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH पे माइनस। ये जो है, ये जो है RDS होती है रिएक्शन की, RDS मतलब रिडिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होती है। स्लो क्यों हो रही है, स्लो इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है। और ये आपको पता है sp3 कार्बन जो होता है एसिडिक नहीं होता, एसिडिक नहीं होता ये। sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो H प्लस दे दे और माइनस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज को स्टेबल रखते, ये C माइनस स्टेबल नहीं होता। बट इस कंडीशन पे यहाँ पे इसके साथ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, दैट्स वाई तुमने ये बॉन्ड तोड़ दिया। लेट्स से अगर कार्बन के CH3 के साथ अगर और भी लंबा चेन जुड़ा होता तब भी आप बगल वाले कार्बन से ही H निकालते। मतलब अगर कार्बन चेन कुछ ऐसी होती तभी भी आप H कहाँ से निकालते, आप H यहाँ से निकाल लो या H यहाँ से निकाल लो। रीजन बिंग, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। अल्फा से ही H जाएगा, क्यों जाएगा अल्फा से H भाई, बिकॉज वो जो होगा रेजो स्टेबल होगा, तो है ना, वो क्या होगा, रेजो स्टेबल होगा, ठीक है। ये तरीका होता है, ये रेजो स्टेबल होगा बोल के हमने क्या किया, वहाँ से H निकाला, राइट। और H निकाला मतलब मजबूरी पे निकाला। एनीवे हमें तो OH माइनस का सेंटर पे अटैक कराना था, लेकिन मजबूरी थी बोल के अपन ने क्या किया, H निकाला, बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड जाती नहीं, स्लो स्टेप है। स्टेप नंबर 3, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब ये जो कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 पे माइनस, अब आपके पास जो दिया हुआ है NaOH है और साथ में क्या है I2 है। NaOH ने अपना काम किया, बेस की तरह बिहेव करके H लिया, I माइनस पे अटैक मारेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी I2 पे अटैक मारेगा, CH2 माइनस जो है आयोडीन पे अटैक मारेगा, ये वाला आयोडीन टूटेगा। क्या बाहर निकलेगा बेटा, I माइनस, I माइनस किससे जुड़ जाएगा, Na प्लस से, तो NaI, ये बनेगा बढ़िया सा, है ना। OH माइनस था, यहाँ से आया तो ये Na प्लस बचा, और यहाँ पे क्या बचता, I माइनस, ये I माइनस माइनस, तो इस I माइनस से ये जुड़ जाएगा, ये आपका बचा CH3 CH2, और ये क्या बन गया आपका I। तो इस पूरे स्टेप में देखना, OH माइनस ने H लिया, I2 पे अटैक मारा, CH2I बन गया, राइट। अगर मैं, क्या मैं, अभी मेरे पास H तो है, और अगर मेरे पास OH भी है, राइट, OH भी है और मेरे पास H भी है, तो क्या एक बार और रिएक्शन हो सकती है ना। एक बार और रिएक्शन, क्या दो बार रिएक्शन और हो सकती है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि अपन हर बार तो मतलब डायरेक्टली बता देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
NaOH और I2, मतलब फर्दर रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज OH माइनस है बेटा, वो तो वापस से H निकाल सकता है, वापस से H निकाल सकता है, वापस से आयोडीन पे अटैक मारेगा, वापस से NaI बनाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ये CHI यही बनेगा। बाहर क्या निकलेगा बेटा, NaI। क्या फर्दर एक बार और रिएक्शन हो सकती है, फर्दर एक बार और रिएक्शन हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है बेटा, क्यों नहीं हो सकती। CHI और यहाँ पे क्या है, NaOH है और I2 है। OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H निकालेगा और क्या बनाएगा आपका C, फिर माइनस आएगा चार्ज यहाँ पे, अटैक मारेगा आयोडीन पे, तो ये क्या बन जाएगा CI, मतलब देखो स्टेप 1 यहीं से किया मैंने। COCH3 था, CH3 था, क्या बन रहा था बेटा, CH2I, H हटता था, एक I जुड़ता था, मैंने तीनों H हटा दिया और तीनों I जोड़ दिया। अच्छा एक और सवाल है, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर आपने यहाँ तक के तो बना दिया, आपने यहाँ तक के बना दिया ना, यहाँ तक के, नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस का आप यहाँ से H ले रहा हो ना, यहाँ से आप H क्यों नहीं निकाले, है ना, इसमें क्या दिक्कत था, आपने एक बार आयोडीन जोड़ दिया। अब कोई बच्चा सोचे सर ये आयोडीन आयोडीन अनस्टेबल होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, आप यहाँ से H हटा दो ना। तो बेटा आप एक बात समझना, यहाँ पे जो है ना OH माइनस इनिशियली क्या करना चाहता है, OH माइनस तो अटैक करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि जब तुमने आयोडीन जोड़ा तो बेटा देखो ये जो कार्बन है sp3 कार्बन है, राइट, ये एसिडिक नहीं होता, अभी बताया था थोड़े पहले, एसिडिक ये नहीं होता। लेकिन देखना यहाँ पे अगर तुम H प्लस हटाते हो ना, यहाँ से H हटाते हो तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, माइनस जो होगा आयोडीन क्या करेगा, उसको बैक बॉन्डिंग से क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, राइट, जो कि चीज़ तुम्हें यहाँ पे नहीं मिल रही है। मतलब बेसिकली OH माइनस है, तुम अगर यहाँ से H निकालोगे ना, यहाँ से H निकालोगे तो स्टेबल करेगा, बिकॉज दो दो आयोडीन है, ये आयोडीन और ये आयोडीन, दोनों आयोडीन क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज जो होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, एक काम करता हूँ, होपफुली आपने ये पढ़ रखा होगा, मेरे पास है तो बस ऐसे ही सीख लो, है ना। ऑब्वियसली मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ प्रॉपरली, बट मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। C माइनस है, ये I और ये I है, तो आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस भी कर रहा है, प्लस इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, क्या बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। दैट्स वाई तुम जब भी H हटाओगे यहीं से हटाओगे, ना कि इसको छूओगे, सारा का सारा H यहीं से हटेगा, और अल्टीमेटली जो आपका कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O I एंड I, ये बनेगा। अब स्टेप नंबर 6 बता दो क्या होगा, स्टेप नंबर 6 देखो, अब आप ये सोच रहे होगे सर अब काम करते हैं, अब एक काम करते हैं सर, OH माइनस लेते हैं ना, यहाँ से H हटाएंगे, लेकिन यहाँ से भी H हटाने से मच बेटर है बेटा, मच बेटर है कि आप OH माइनस का अटैक करा दो। अब OH माइनस का सर, OH माइनस का तो अटैक नहीं हो सकता, अरे बिल्कुल हो सकता है। अब OH माइनस का अटैक कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, आई आई। अब अगर लात पड़ेगी ना बेटा, तो O माइनस से मच बेटर है C माइनस का बाहर निकाल जाना। क्यों, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा ही, बट ये जो C माइनस I3 है, आई और ये क्या है आई, ये तीनों आयोडीन जो होंगे इसको स्टेबल रख पाएंगे, इस एनायन को स्टेबल रखेंगे। स्टेबल क्यों स्टेबल भाई, बैक बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि तीनों के साथ ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। अब ये जो मीडियम है ये पूरी रिएक्शन का, वो क्या होता है, बेसिक, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है बेटा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना H प्लस छोड़ देगा, H प्लस छोड़ देगा तो क्या बनाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा ना भाई, ये एसिड है, NaOH बेस है तो H प्लस छोड़ देगा, और उस H प्लस को कौन ले सकता है, ये ले सकता है, ये क्या बन जाएगा CHI3, और यही क्या होता है इसका हेलो फॉर्म, इसी को बोलते हैं हेलो फॉर्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, आयोडो फॉर्म। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे आई थ्री क्यों जुड़ रहा है, आई थ्री इसलिए जुड़ रहा है बिकॉज यहाँ पे 3 H क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, राइट, और यहाँ पे बेटा अटैक होकर के ये बाहर निकलता है, तो मुझे अल्टीमेटली यही चाहिए, राइट, COCH3। बाकी इस तरफ कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अल्टीमेटली यही चाहिए, और ये मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो चलो अब देखते हैं विच ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बिलो विच कैन नॉट गिव आयोडो फ्रॉम टेस्ट। ओके, सबसे पहले इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मैं बना देता हूँ यार। सबसे पहले मेरा क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ए बी, तीसरा क्या है भाई, ब्रोमो एसीटोन, ब्रोमो एसीटोन,
एसीटोन का मतलब बेटा CH3CO CH3 CH2 दिस वन Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोएस्टोन। ऑप्शन नंबर डी। टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल। ऑप्शन नंबर ई, टू ब्यूटेनओन, टू ब्यूटेनओन, ये होगा। ऑप्शन नंबर एफ, टू ब्यूटेनॉल, 4 OH, टू ब्यूटेनओन, ये भी ठीक है। और क्या बना बेटा, टू ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनल, टू पेंटेनॉन, ओके, ब्यूटेनल हुआ FG, टू पेंटेनॉन है था ना, टू पेंटे, टू पेंटेनॉन, थ्री पेंटेनॉन, 1 2 3 4 5, टू पेंटेनॉन। और ये क्या होगा बेटा आपका, थ्री पेंटेनॉन। आई ऑप्शन कौन सा है, आई पेंटेनल, 1 2 3, 1 2 3 4 पेंटेनल। और के पेंटेनल, उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है बेटा पेंटेनल के बाद, थ्री पेंटेनॉल, थ्री पेंटेनॉल, थ्री पेंटेनॉल मतलब 1 2 3 4 5, ये हुआ आपका थ्री पेंटेनॉल, राइट। होपफुली मैंने सही बनाया होगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, हेलोजेंस जो होता है, हेलोजेंस, हेलोजेंस जो होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। X2 जो होता है वो क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको पता है ये इथेनॉल है, अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पहली बात तो ये गलती बनाया, CH3CH2OH है इथेनॉल। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बन जाएगा बेटा, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अगर इसको ऑक्सीडाइज कर दिए तो, राइट, ऑक्सीडाइज कर दिए तो ये बन जाएगा। तो बेटा ये तो टेस्ट दे देगा, ये तो टेस्ट दे देगा, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, राइट। इसकी बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, कीटोन। तो ये भी टेस्ट क्या करेगा, ये भी टेस्ट दे देगा, क्योंकि मुझे CH3CO चाहिए ना, CH3CO चाहिए, यहाँ भी CH3CO मिल रहा है। अब इसके बारे में बात करते हैं, सी वाला, बेटा यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये HH रिप्लेस होगा। और आपको पता है फर्स्ट स्टेप में Br जाके जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा मुझे, आपको Br जुड़ा हुआ है ना, अब ये दोनों H को हटा के आप 2 और Br जोड़ सकते हो, तो ये काम हो जाएगा। ये तो बनता था, एक H रिप्लेस हुआ और एक Br जुड़ा, तो ये भी टेस्ट क्या करेगा, दे देगा। पहली बात इसके बारे में बात करते हैं, ये 2 डिग्री है, कीटोन बनाएगा, है ना बेटा। तो ये COCH3 मिल गया, ये भी टेस्ट दे देगा। ये यहाँ से मिल गया आपको टेस्ट, ये भी टेस्ट दे देगा। ये आपका एल्डिहाइड है और ये इथाइल है, हाँ ये नहीं देगा। CH3 है, CH2 है बेटा, COCH3 नहीं मिल रहा, मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा 1, जो नहीं देगा, ठीक है, ये नहीं देगा, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, CH3CO ये भी दे देगा, ये भी टेस्ट दे देगा। H ये नहीं देगा, इसके पास कुछ भी नहीं है, CH3 ये नहीं देगा, आंसर शुड बी दिस वन ऑल्सो 1, ठीक है। ये वाला भी नहीं देगा भाई, इसके पास भी CH3CO नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं देगा, तो ये भी आंसर विल बी 1। एंड ये वाला बेटा, ये अगर ऑक्सीडाइज होगा ना तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, कीटोन बन जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं देगा, तो ये वाला भी 1। कितने बना है मेरे पास, 1 2 3 एंड 4, तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा एंड ये नहीं देगा, तो आंसर शुड बी 4। 4 ऐसे होंगे जो कि टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक बार मैं लिख दूं क्या, थ्री पेंटेनॉल, थ्री पेंटेनॉल तो नहीं देगा, पेंटेनल नहीं देगा, थ्री पेंटेनोन ये भी नहीं देगा, और अपना ब्यूटेनल ये नहीं दे रहा था, है ना। बाकी तो लास्ट के तीनों नहीं दे रहे थे ना, लास्ट के तीनों नहीं दे रहे थे, हाँ ले थे। और एक एक छोड़ के, हाँ ये ब्यूटेनल नहीं दे रहा था, बाकी तो सब दे रहे थे, ठीक है। टू पेंटेनोन भी नहीं दे रहा था, टू पेंटेनोन में तो ये आएगा, ठीक है, 1 2 3, टू पेंटेनोन ये होता है, ये तो दे ही देगा। चलो आंसर शुड बी 4। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, थोड़ा मिटा लेता हूँ यार इसको।
गिव मी अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड, है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए ना बेटा। ओके, चलो बाकी अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है, चलो। द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके, ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है, पी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एच, और साथ में दिया हुआ तुम्हारे पास क्यू एच, और साथ में दी हुई है हीटिंग। अगर आपको याद होगा तो ये रिएक्शन है केनीज़ारो रिएक्शन, केनीज़ारो रिएक्शन, केनीज़ारो रिएक्शन बेटा, हीटिंग भी दिया हुआ, बेस दिया हुआ है, और यहाँ पे कोई अल्फा एच है नहीं। तो अगर आपको याद होगा, मैं करवा दूँ क्या, मैं करवा देता हूँ ना, मैं चाहूँ तो उसको 2 सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा कर देता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको करवा दूँ। ठीक, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 हाँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, तुरंत हो जाएगा, इसके नीचे तो और नहीं है। अच्छा है क्या, ओके है, कोई बात नहीं, फास्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कर लेते हैं। आपको अगर जिन बच्चों को आता है वो स्किप मार देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ओ एच माइनस है बेटा, है ना, आपको केनी ज़रूर पता होगा, ओ एच माइनस अभी भी सिखाया था, ओ एच माइनस अटैक करेगा, किस में अटैक करेगा, कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना ईजी है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे किस में अटैक करना ईजी है, यहाँ पे ओ एच माइनस का यहाँ पे अटैक करना ईजी है, यहाँ पे अटैक करना ईजी है। तो आपको मैं बता दूं बेटा, यहाँ पे अटैक करना ईजी है बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ पे बेटा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो कम भी है। क्यों कम है भाई, ये जो फिनाइल ग्रुप है उसके साथ रेजो कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो ये क्या होगा, कैटायन स्टेबल होगा, दैट्स वो, यहाँ पे कैटायन का मैग्नीट्यूड कम होगा, कैटायन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। इसलिए ओ एच माइनस का अटैक करना कहाँ पे बेटर है, सेकंड केस में, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, प्लस इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोला जाता है बेटा। यहाँ पे ओ एच ने अटैक किया, यहाँ पे ओ माइनस आया, और यहाँ पे एच, ये वाला अटैक करोगे तो वाला बॉन्ड टूटेगा ना। पहला कंडीशन ये है, कहाँ पे अटैक हुआ, तो यहाँ पे अटैक किया। वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, या तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, या तो वहाँ पे बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो ओ एच माइनस बेटा वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ पे प्लस चार्ज आता है। अब ओ पे माइनस आया, अगर वापस से क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। और आपको बताया था मैंने, अगर आप ओ एच माइनस को बाहर निकालते हो, जो कि वही निकलना चाहिए, अगर ओ एच माइनस को बाहर निकालते हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। चलो मैं कर देता हूँ, रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी बेटा। तो ये तो दिक्कत वाली बात है, तो दिक्कत वाली बात है ना भाई। तो अपन क्या करेंगे, इसका अटैक कराएंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। अगर बेटा ओ एच माइनस ही बाहर निकलने लग गया तो रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाते हैं और एच माइनस को बाहर निकालते हैं, और एच माइनस को आश्वासन देते हैं, भाई तुम्हारा कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाया जाएगा। क्या जुगाड़ बनाया जाएगा, मेरा एच माइनस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, मुझे बाहर निकाल दिया गया, है ना, ओ एच डबल बॉन्ड हो, एच माइनस को बोला, अरे एच माइनस भाई यहाँ पे भी तो प्लस है, आप एक काम करो, निकलो, इस कार्बन पे अटैक मारो और ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। उन्होंने ऐसा बोला, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पी एच सी एच ओ पे माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ ऐसा बना, है ना। अब ये जो बना उसमें भी बोला गया डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और पूरा मीडियम ही क्या है, बेसिक है। तो बेसिकली बेटा ये एसिड है, अपना H प्लस छोड़ेगा, H प्लस छोड़ेगा, और वो H प्लस क्या इसको मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, पी एच सी एच ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस एंड के प्लस। इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर केनिज़ारो रिएक्शन। एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। इस ग्रुप में बेटा ऑक्सीडेशन होना था बिकॉज यहाँ पे ओ एच माइनस अटैक करता, इसमें रिडक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे जिसमें ओ एच माइनस अटैक नहीं करता उसमें एच माइनस अटैक करता है बेटा, तो इसका क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, अल्कोहल बनता है और एक बनता है एसिड, तो ये अल्कोहल बना और ये क्या बना, एसिड, ये आंसर नंबर 2। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर केनिज़ारो रिएक्शन। ओके ओके, विच आर अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव येलो सॉलिड, येलो सॉलिड का मतलब बेटा CH3, येलो सॉलिड, ओके, येलो सॉलिड। व्हेन रिएक्टेड विद NaOI और NaOH, इससे डरने की बात नहीं है,
इसका मतलब होता है NaOH2। इसी को कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है NaOI, ऐसा है ना, NaOI NaOH ऐसा करके लिखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका किसके बारे में बात कर रहा है, ये आयोडोफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, आयोडोफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। तो चलो भाई, आयोडोफॉर्म कौन कौन सा देता है। सबसे पहली बात तो बेटा ये नहीं देगा, रीज़न भी ये ऑक्सीडाइज होगा भी तो प्रोपेनॉल है, ऑक्सीडाइज होगा भी 1 2 3, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अपने पास तो CH3CO नहीं है, तो ये नहीं देगा रिएक्शन। ये वाला बेटा ये बन जाएगा, देखो भाई ये वाला, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होगा ना तो CH3 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में, ये वाला। तो ये अपने को मिल गया बेटा। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव येलो सॉलिड व्हेन ट्रीटेड, तो ये तो दे देगा। ये वाला देगा क्या, अरे भाई ये भी दे देगा भाई, COCH3 है तो ये भी दे देगा। ये देगा क्या, नहीं बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है। हमें क्या चाहिए था, एल्डिहाइड चाहिए था, या तो क्या चाहिए था, कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। बेटा सबसे पहली बात तो ये है, अगर तुम एसिड लोगे ना, क्यों नहीं होता सर, अरे कोई बात नहीं भाई, NaOH चुप जाएगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह जाके अटैक नहीं करेगा, ये एसिड एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, O माइनस और Na प्लस बन जाएगा। दैट्स वाई ये तो नहीं होगा। और ये क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो नहीं करेगा, बिकॉज मुझे चाहिए COCH3, यहाँ पे COCH3 तो नहीं है ना, CH2CH3 है, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर शुड बी A एंड C, A और C आंसर होना चाहिए। A और C आंसर कौन सा है बेटा, ये आंसर होगा, A and C only. Which among the following compounds give yellow solid when reacted with NaOI and NaOH, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, मुझे इसको थोड़ा सा हटाने दो यार। ओके गाइस, तो आई एम रियली सॉरी, प्रॉब्लम आ गई थी, पता नहीं पेन टाइम में कोई दिक्कत है, तो फिर मैंने उसे वापस से डिलीट कर दिया, देन फिर मैंने वापस से रीस्टार्ट करके सही किया। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं, यहीं पे पहुंचे थे अपन। अ टॉक्सिक कंपाउंड A व्हेन रिएक्टेड विथ NaCN इन एक्वस एसिडिक मीडियम, एक्वस एसिडिक मीडियम मतलब H3O प्लस, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, H प्लस H2O, है ना। यील्ड्स एन एडिबल कुकिंग कंपोनेंट, याद रखना बेटा, एडिबल कुकिंग कंपोनेंट होता है, कुकिंग कंपोनेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स बी, ओके, कुकिंग कंपोनेंट या फिर फूड प्रिजर्वेटिव बी बनेगा। बी इज कन्वर्टेड टू सी बाय डाइबोरिन, ओके, डाइबोरिन मतलब B2H6, बी से सी कन्वर्ट करें डाइबोरिन का यूज करके। कैन बी यूज्ड एज एन एडिटिव टू पेट्रोल, पेट्रोल में डाला जा सकता है टू रिड्यूस इमिशन, ओके। C upon reaction with oleum at 140 डिग्री सेल्सियस, C रिएक्शन करा है ना ओलियम का एट 140 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, मैं बताऊंगा इसमें, कोई बच्चा जिसको दिला रहा होगा उसको क्या दिक्कत आया होगा। ओलियम का फॉर्मूला होता है बेटा H2SO4 और SO3, मतलब बेसिकली ओलियम को लिखते हैं H2S2O7, जो कि यही होता है H2SO4 और SO3, ठीक है। यील्ड्स एन इनहेलेबल एनेस्थेटिक डी, ओके। अब क्या बोला है, वो है A B C and D रेस्पेक्टिवली, ये बताना है, ठीक है। आप ना, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठा होगा और एकदम से इस क्वेश्चन को देख रहा होगा ना, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा, भाई तुम कुछ तो ढूंढ सकते होगे A B या C या D में, कुछ तो ढूंढ ही सकते होगे। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक कंपाउंड, टॉक्सिक अगर तुम देखोगे, मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इनमें से टॉक्सिक क्या लग रहा है बढ़िया सा, इथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल, है ना, या फिर आप बोल सकते हो एडिबल कुकिंग कंपोनेंट, एसीटोनाइट्राइल, इथाइलामाइन, इथाइलिन, इथेनॉल। इथेनॉल तो थोड़ी ना कुकिंग कंपोनेंट यार। ये दिख रहा है बढ़िया से, एसिटिक एसिड, विनेगर, ये यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड, इथेनॉल, डाइथाइल ईथर, ये सब जो चीज़ें। एनीवे, अगर आपको टॉक्सिक कंपाउंड की बात करूँ, टॉक्सिक कंपाउंड जो मुझे लगता है बच्चों को पता होना चाहिए, ये मिथेनॉल होता है, हाईली टॉक्सिक, CH3OH, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यही होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को जहाँ तक मुझे लगता है ये पता होना चाहिए कि ये CH3OH, ये टॉक्सिक गैस होता है, ये पता होना चाहिए, शायद पता होता होगा। टॉक्सिक कंपाउंड ये होता है मिथेनॉल। अब बेटा NaCN इन एसिडिक मीडियम क्या होगा, सबसे पहली बात तो याद रखना CH3OH। कोई बच्चा अगर ये हरकत कर रहा है ना भाई, Na प्लस और CN माइनस
और इस सी एन माइनस का अटैक करके ओ एच को यहाँ पे बाहर निकाल के सी एच थ्री सी एन बना रहा है। तो मैं बता दूं बेटा वो बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ओ एच माइनस लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता है, ओ एच इज अ बैड लिविंग ग्रुप। एक्चुअल में रिएक्शन होगी कैसे बताता हूँ। ओ एच बैड लिविंग ग्रुप होता है ना। होगा कैसे देखो, होता क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले मीडियम तो एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होगा उस पर अटैक मारेगा H प्लस पे। ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होगा ना इस H प्लस पे अटैक मारेगा और ये बनाएगा OH2 प्लस, ये बनाएगा। अब यहाँ पे जो सी एन माइनस है ये सी एन माइनस अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा और ये आपका बनाएगा CH3CN, यहाँ पे बनेगा। अब देखना यहाँ पे जो CH3CN बना है इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ, रुको। यहाँ पे जो आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, आपको पता है यहाँ पे H प्लस H2 ये क्या होगा हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस क्या करता है हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बॉन्ड तोड़ना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H देना है, लेस वाले को OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H देना है, लेस वाले को OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को H देना है, लेस वाले को OH। तो अल्टीमेटली आपका बन जाएगा CH3 C OH OH OH। और एक ही कार्बन पे 3 OH होने से क्या होता है, सॉरी एक ही कार्बन पे 2 OH होने से H2O बाहर निकल जाता है। H2O बाहर निकल जाता है तो आपका क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये क्या बना आपका एसिटिक एसिड। ये क्या होता है आपका विनेगर होता है जो कि फूड में काम आता है बेटा, कुकिंग में काम आता है, ये तो डालते ही हैं। तो ये सही है अपना, है ना, ये तो सही जा रहे हैं अपन, है ना। ये बी फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज़ होता है, बहुत बढ़िया। B2H6 ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा, रिडक्शन शो करेगा, है ना। क्या बनाएगा भाई इसको, ये बनाएगा CH3CH2OH एल्कोहल, ये बनाएगा। अच्छा अब एक बात बताता हूँ मैं, आपको पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या बनता है एल्डिहाइड। एक बार और ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनता है एसिड। तो अगर एसिड को रिड्यूस ऐसे अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनता है, वैसे एसिड को रिड्यूस करने पे क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा, सिंपल सी बात है। B2H6 डाइबोरेन कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं रिडक्शन, अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। नाउ ओलियम, ओलियम जो होता है बेटा 140 डिग्री सेल्सियस, यार यहीं पे गेम हुआ है पता है। H2SO4SO3 या फिर H2S2O7, सिंपल सी बात है यहाँ पे मतलब H प्लस मिल रहा है, बात खत्म। H प्लस ही आ रहा है यहाँ से, एसिडिक मीडियम है ना। 140 डिग्री सेल्सियस, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे एक टर्म्स है। अच्छा 140 डिग्री सेल्सियस को मैं क्या लिख सकता हूँ 413 केल्विन, राइट, 413 केल्विन। होगा क्या देखना बेटा, एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा अल्कोहल की रिएक्शन, इथेनॉल सेम रिएक्शन दिया हुआ है, इथेनॉल की रिएक्शन दी हुई है H2SO4 और 413 केल्विन, अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर पे मिल जाएगा। तो इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले भाई CH3CH2 ऑक्सीजन का लोन पे H प्लस लेगा और ये बनाएगा ये ऐसा, राइट। ये H प्लस अटैक मारेगा किसमें इस ऑक्सीजन पे, ये कुछ ऐसा बनाएगा। 413 केल्विन का जब टेम्परेचर होता है ना बेटा तो ये वाली बॉन्ड नहीं टूटती, 413 केल्विन पे नहीं टूटती। इसके लिए चाहिए मुझे चाहिए होता है 443 केल्विन, ये चाहिए होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 413 केल्विन, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, यहाँ से H2 बाहर नहीं निकलेगा बिकॉज इतना टेम्परेचर हमने दिया ही नहीं है, राइट। तो अपन एक और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एक और मोल्स ऑफ अल्कोहल। चलो मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। H2SO4, ये दो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको दो रिएक्शन दिखेगा, मतलब एच इथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 एट 413 केल्विन एंड 443 केल्विन, ये। तो 413 केल्विन का टेम्परेचर में क्या होता है, लो टेम्परेचर में क्या होता है, लो टेम्परेचर में बॉन्ड ऑटोमेटिक नहीं टूटती, एक दूसरा मोल ऑक्सीजन का आता है वो इस पे अटैक मारता है, तब जाकर के ये बॉन्ड लात मार के बाहर निकलती है और अल्टीमेटली आपका बनता है CH3CH2। ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया बेटा तो इसमें आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे अटैक मारोगे तो ये आएगा CH2, ये आएगा CH3 और बाहर क्या निकलेगा आपका H2O, ये बाहर निकलेगा। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर प्लस अनस्टेबल होगा, H प्लस छोड़ देगा, ये क्या बनाएगा आपका ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। और अगर आपका 443 केल्विन लेते हैं ना, देखना 413 केल्विन पे ईथर बनता है और यहाँ पे बेटा अल्कीन बनता है,
अल्कीन, क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है ना, तो CH3 CH2 और H2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज आएगा, राइट। H2 बाहर निकलने पे, और तो यहाँ से भी H प्लस हटा दोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन बनता है, ये 443 केल्विन पे। बट इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बट नॉर्मली क्या, बच्चे जब 140 डिग्री सेल्सियस देख लेते हैं ना, तो शायद उनके दिमाग में नहीं जमेगा कि यार 140 डिग्री सेल्सियस मतलब 413 केल्विन होता है क्या, ईथर बनाएंगे क्या, ऐसा करके वो लोग शायद नहीं सोचते होंगे। एनीवे, मुझे यहाँ तक लगता है तो डाई इथाइल ईथर इज करेक्ट, इथेनॉल इज करेक्ट, एसिटिक एसिड इज करेक्ट, मेथेनॉल इज करेक्ट, आंसर शुड बी दिस वन बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन शोज पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ऑब्वियसली मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, है ना, बट फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ मैं। ये 1 डिग्री अमीन जो होता है ना, RnH2, ये 1 डिग्री अमीन इसकी रिएक्शन होती है CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। जो राइमर टीमन रिएक्शन की होती है वही होती है, ये बनाता है RN ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ये प्राइमरी अमीन को कन्वर्ट करता है आइसोसाइनाइड में, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो हमें क्या देखना है, प्राइमरी अमीन, ये NH2, ये रिएक्शन शो कर जाएगा। CH3 नीचे, ये रिएक्शन शो कर जाएगा। ये नहीं करेगा, 2 डिग्री अमीन है। ये नहीं करेगा, 3 डिग्री अमीन है। ये भी क्या है बेटा, 2 डिग्री अमीन है, ये भी शो नहीं करेगा। ओनली 1 डिग्री अमीन जो होते हैं, प्राइमरी अमीन जो होते हैं, वो लोग रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो आंसर शुड बी ANC। ANC कहाँ पे है, ANC थर्ड, दिस वन शुड बी द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ईच ऑफ क्लोरोबेंजीन, एनिलीन एंड बेंजोइक एसिड। ओके, आपके पास दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, एनिलीन एंड बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड भी दिया हुआ है। मैं इसको बना ही देता हूँ, ये आपको बेंजोइक एसिड, मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ईच ऑफ, ये सब का सब क्या है, 1 ग्राम का है, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन एंड बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन अ, इसको तुमने डिसॉल्व किया किस पे, इसको डिसॉल्व किया बेटा किस पे किया, इथाइल 50 ml ऑफ इथाइल एसिटेट एंड प्लेस्ड इन अ, अच्छा, वाज डिसॉल्व इन अ 50 ml इथाइल एसिटेट। ओके फाइन, इथाइल एसिटेट मतलब CH3COO CH2CH3, इसको बोलते हैं बेटा इथाइल एसिटेट, इथाइल एंड दिस वन एसिटेट। ओके, इथाइल एसिटेट and placed in a separating funnel, okay, 5 ml NaOH, 5 ml बोल रहा हूँ, 5 मोलर, यहाँ पे क्या है NaOH है, जो क्या है 5 मोलर NaOH 30 ml, ओके, was added vigorously in the same funnel। ओ, इन दोनों को मिक्स किया गया, ठीक है, and then kept aside the ethyl acetate layer in the funnel contains ethyl। अरे यार, ये ऐसा कुछ नहीं, इतना सा डेटा क्यों दिया तो फिर बेटा, अगर आप इस NaOH का रिएक्शन इससे इससे एंड इससे कराओगे तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा सबसे पहली बात ये NaOH इन तीनों में से किसके साथ रिएक्शन करेगा। पहली बात तो ये है बेटा, ये NH2 जो एनिलीन है ये खुद भी बेस है, ये NaOH भी क्या है, बेस है, तो यहाँ पे तो प्रॉपरली रिएक्शन होना नहीं चाहिए, राइट। क्लोरोबेंजीन है, सबसे पहले इधर सोचना, ध्यान देना, ये Cl है और साथ में क्या है NaOH है, तो ये दिमाग मत लगा सर OH माइनस का अटैक करा दो, Cl को बाहर निकाल दो और ये बना दो फिनॉल, और क्या बाहर निकलेगा Cl माइनस। ये हरकत नहीं करना है। बोलोगे सर ये तो रिएक्शन ठीक दिख रहा है, बेटा ठीक दिख रहा है, बट दिस इज क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स, लोन पेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से बॉन्ड मजबूत हो जाता है, तो ये हरकत नहीं करना। हाँ, अगर ये RCl होता और तुम OH का अटैक करते तो ये बॉन्ड टूट जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी हीटिंग लगती बट काम हो जाता। यहाँ पे SN2 पॉसिबल नहीं होगा बेटा, अटैक मारोगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। रीजन बिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हेलोबेंजीन ये रिएक्शन शो नहीं करते, तो ये तो नो रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलोगे तुम, नो रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन के साथ तो नो रिएक्शन, एनिलीन, एनिलीन है बेटा NH2 के साथ, और ये भी क्या है, लोन पे डोनर है बेटा, ये भी बेस है,
और ये भी अपना क्या है, बेस है, या फिर न्यूक्लियोफाइल या बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। तो ये रिएक्शन होगा क्या, ये भी रिएक्शन, नो रिएक्शन, इसमें भी कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। ऐसा क्या ही करवा लेंगे बेटा, ओ एच माइनस यहाँ पे, यहाँ माइनस क्या करवा लोगे आप, कुछ नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ पे देखना, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है और NaOH है। झपट्टा मारेगा बेटा, ये क्या है तुम्हारा बेस है और ये क्या है तुम्हारा एसिड है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, जो कि सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। O माइनस Na+ H2, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है ना, फास्ट होती है। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये रिएक्शन तो शो कर देगा। तो NaOH जो है इसके साथ घुल मिल जाएगा बेटा, इस इथाइल एसिडेट की लेयर पे ये दोनों भाई मौजूद होंगे। तो बेसिकली द इथाइल एसिटेट लेयर इन द फनल कंटेन्स व्हाट, क्लोरोबेंजीन एंड एनिलीन। दिस शुड बी द आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पे अपन खत्म करते हैं, है ना। अच्छा, और नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, व्हेन दिस अंडरगोस इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, द मेजर प्रोडक्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, वेरी गुड। इसमें क्या यूज करते हैं बेटा, डाइल्यूट NaOH, या फिर क्या करेंगे, NaOH इन वाटर। ठीक है, इसमें जो OH माइनस होता है क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक्वस NaOH मतलब न्यूक्लियोफाइल। अब बताना बेटा, अगर तुम्हें ध्यान होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, अगर इस OH माइनस का अटैक कराते हो, बॉन्ड ऊपर जाएगा, बॉन्ड नीचे आएगा, वापस से किसको बाहर निकालेगा, OH माइनस को। अगर तुम OH माइनस का अटैक यहाँ भी कराओगे, तब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, बॉन्ड नीचे जाएगा, और बाहर किसको निकालेगा, OH को। अब भी सिखाया था यार, प्लीज, रिवर्सिबल, राइट। स्टेप 1 इज ऑलवेज व्हाट, रिवर्सिबल। मतलब देखो, फर्स्ट चीज याद रखो कि OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी बेटा अटैक करना है यहाँ पे, राइट। अटैक करेगा, OH माइनस अटैक किया, O पे माइनस आया, O माइनस वापस से डबल बॉन्ड बना के OH को ही बाहर निकाल दिया। तो रिएक्शन क्या हुई आपकी, रिवर्सिबल हो गई। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा भाई, है ना, ये तो काम नहीं होगा भाई। OH माइनस का अटैक करोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो OH माइनस। अब इसके पास मौजूदन क्या करना पड़ेगा आपको, बट वापस बताओ, आपको बेस की तरह बिहेव करना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, H। तो यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे H, 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 यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। तीन जगह से अपन H निकाल सकते हैं। मैं निकालूंगा कहाँ से H, देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। ठीक है बेटा, मैं H जो है, एक सेकंड देना, मैं H जो है, मैं H जो है यहाँ से निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं H यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ उसका आंसर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, बस बाद मतलब थोड़ी देर में, ऐसा नहीं है कि वीडियो बंद करके बताऊंगा। डबल बॉन्ड हो, ये H, आपने H यहाँ से निकाला, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज आया। अब इस माइनस का मैं क्या करूंगा बेटा, अब ये पता है ना माइनस के यहाँ पे क्यों निकला, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है। अब ये आपका बेस ने काम किया, OH माइनस ने काम किया। सबसे पहली बात, ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक मारेगा, लेकिन वही चीज़ रिवर्सिबल हो जाएगी, है ना। लेकिन अब क्या करेगा, इस पर मजबूरन, अब इसको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा। ये H एसिडिक नहीं है बेटा, रिएक्शन स्लो होगी ना, रिवर्सिबल है, स्लो होगी। अब ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस का अटैक कराओगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ दोगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा, ये ऐसा 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 ऐसा, ये, अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ये माइनस आया बेटा, और इस पर क्या किया, अटैक किया, अटैक किया, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर की बढ़िया सी क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी, राइट। ऐसा 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 ऐसा, 5 मेंबर की बढ़िया सी रिंग बन जाएगी। 1, और किसको जोड़ा तुमने बेटा, 5 को। ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4। 1 पे क्या लगा हुआ है भाई, C डबल बॉन्ड O CH3, ये लगा हुआ है 1 पे। ठीक है, 1 पे ये लगा हुआ है, और 5 पे क्या लगा हुआ है बेटा, 5 पे क्या आएगा, O पे माइनस, और साथ में H तो है ही, तो टेंशन ही नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, पहली बात तो ये बताना। अब यहाँ से देखना, यहाँ से सबसे पहले OH माइनस नहीं है, बाहर क्या निकलेगा आपका, H2O, बाहर निकाल देंगे भाई। OH माइनस जब H+ लिया था बेटा, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो H2 बाहर निकलेगा। अब इस H2O को आप इस O माइनस से आप क्या दे, इस O माइनस को क्या दे सकते हो आप, H2 से H+ ले सकते हैं, H+ ले सकता है। तो अल्टीमेटली जो अपना कंपाउंड होगा,
वो COCH3 होगा और साथ में ये करेगा OH। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा। ये होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। यही क्या होता है अपना, एल्डोल होता है, एल्डोल होता है। ठीक है, साथ में हीटिंग दिया क्या, हीटिंग दिया क्या, अच्छा पाई बॉन्ड बना रहे, ओके फाइन। अगर आप फर्दर इसकी हीटिंग कराओगे, हीटिंग कराओगे, हीटिंग कराओगे ना बेटा, तो होता क्या है आपको पता होना चाहिए। अल्फा और बीटा के बीच में क्या जुड़ जाता है, बन जाता है पाई बॉन्ड। कैसे बनता है, एक सेकेंड, ठीक है, याद है ना बेटा। ये जो OH माइनस है, OH माइनस, ये क्या करता है, आंसर लिख देता हूँ मैं, अल्फा और बीटा में पाई बॉन्ड रहता है। OH माइनस क्या करता है, इस अल्फा से H निकालता है, H निकालता है अल्फा से, अल्फा से H निकालेगा। मैं वैसे मैं तो हल्का हल्का रिवाइज करा दे रहा हूँ, होपफुली आपने ये पढ़ रखा होगा। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ, इससे तो कई गुना ज़्यादा मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। ये ऐसा H निकालेगा बेटा, ऐसा बनाएगा। अब हीट कर रहे हो तो बेटा इस OH माइनस को बाहर निकालो, एनायन वापस से डबल बॉन्ड बनाता है, इस OH माइनस को बाहर निकालता है। इसको बोले, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं E1CB, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। मतलब अल्फा से तुम H हटाओगे, H प्लस, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, माइनस एक लात मारेगा, किसको बाहर निकालेगा, OH को। OH माइनस जब बाहर निकलता है ना बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, है ना, और माइनस प्लस क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ऐसा मत सोचना सर आप बहुत बेकार एक्सप्लेन करते हो ये, बेटा अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो वापस से पूरा थ्योरी तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो बता सकता हूँ, है ना। तो अरे ये क्या दिख रहा है यार, हाँ तो आंसर शुड बी दिस वन, राइट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये आना चाहिए, राइट, है ना। अच्छा, पहली बात तो ये, वापस से जाना मत कहीं पे, ये देखना। सबसे पहली बात ये है कि OH माइनस जो था इस स्टेप में, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आएगा, OH माइनस, OH माइनस के पास ऑप्शन था बेटा, हमें पता था कि देखो OH माइनस जब अटैक नहीं कर सकता तो H निकालेगा, H यहाँ से निकालता, यहाँ से निकाल सकता था, यहाँ से निकाल सकता था, राइट। तो H अपन निकालते कहाँ से, बेसिकली अगर आप जहाँ से भी H निकालते बेटा, जैसे मैंने यहाँ से ये वाला कंपाउंड, इस डबल बॉन्ड O से H निकाला था, इसके अल्फा से H निकाला था, अगर मैंने यहाँ से H निकाला, माइनस यहाँ पे बनाया, तो बेसिकली अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड से तुमने H निकाला है, जैसे कि यहाँ पे H निकाला माइनस, तो ऑब्वियसली इस पे अटैक कराओगे, राइट। अगर आप यहाँ पे H निकालते, यहाँ पे H निकालते, ध्यान देना, आप यहाँ पे H निकालते माइनस, तो यहाँ पे अटैक करते। मुझे बताओ यहाँ पे अटैक करना ज़्यादा बेटर है या यहाँ पे अटैक करना ज़्यादा बेटर है। तो आपको पता होगा ये कीटोन है और ये आपको पता होगा एल्डिहाइड है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, वापस देता हूँ, ये कीटोन है, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। बेटा यहाँ पे जो प्लस चार्ज है ना, उसको ये भी प्लस आई से स्टेबल कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, स्टेबल, प्लस आई प्लस आई। तो प्लस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, प्लस का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, और यहाँ पे एक CH3 का क्या लग रहा है, प्लस आई। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो एल्डिहाइड पे फास्ट होता है एज कंपेयर टू कीटोन, एल्डिहाइड का अटैक फास्ट होता है एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है। तो अब बेसिकली तो मुझे पता है एल्डिहाइड और कीटोन, तो अटैक किस में होना चाहिए, अटैक एल्डिहाइड में होना चाहिए। अटैक अगर एल्डिहाइड में हो रहा है, अटैक बेटा एल्डिहाइड, अटैक तो इसमें ही होना चाहिए। तो एच तुम किसका निकालोगे, एच तुम इसका निकालोगे, राइट, एच तुम किसका निकालोगे, कीटोन का निकालोगे, राइट। अब एक बात सुनना, समझना, एक बात और समझना, ठीक है, देखना। अब बेटा अगर तुम, मैं यहाँ पे अगर एच निकालता तो अटैक अगर करता, कितने की रिंग बनती, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 मेंबर की रिंग। और आपको पता है 5 की रिंग जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है 7 की रिंग से।
स्टेबिलिटी की बात करूँ तो 5 की रिंग तो ज़्यादा स्टेबल होगी यार 7 से। तो मेरा काम क्या है, मुझे स्टेबल रिंग चाहिए, तो मुझे 5 की रिंग बनानी चाहिए, ना कि 7 की रिंग बनानी चाहिए। दैट्स वाई बेटा मैंने एच जो निकाला कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, इस कार्बन से निकाला और मैंने 5 की रिंग बनाई। यहाँ से निकाल सकता था 7 की रिंग। तो बेसिकली अटैक कहाँ पे कराना है, एल्डिहाइड में, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है एल्डिहाइड पे। तो मुझे एच कहाँ से निकालना पड़ेगा, कीटोन से। ओके, और मेरा काम क्या है कि भाई मुझे स्टेबल रिंग बनानी है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, तो 5 की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है बोल के मैंने यहाँ से निकाला एच, ना कि यहाँ से निकाला। ओके, होपफुली आपको समझ में आए। जैसे ये तो गलत है, ये तो प्योरली गलत है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। मैंने कुछ गलत लिखा क्या, मैंने कुछ गलत किया, 1 2 3 4 5, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब सही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको यह समझ में आया होगा एंड प्लीज़ माय रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर इसका रिव्यू देना। ओके, और अगर जिस बच्चे ने पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं यार, फॉरवर्ड करके फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लेना। आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रिक से कर लेना जैसा भी आपको आता है। ओके, थैंक यू सो मच।